आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। और स्वागत है आपका इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो फ्रेंड्स, सुबह के हो गए हैं 8:10। आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत सुबह 8 से 10 के बीच में की है, यानी कि 8:10 से शुरू की है। और आज देखिए जिम्मी अटेंशन वाले मूड में है और छत पे आ गया है आज सीधे बैठने के लिए, क्योंकि बंदर जो है ना वो इन आड़ू को खाने के लिए सीधे हमारी छत से इस रेलिंग से कूद के उस पेड़ पे जा रहे हैं ताकि आड़ू को नुकसान किया जाए। तो जिम्मी ने नीचे से देखा कि वहाँ से बंदरों को पकड़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो वो सीधे यहाँ ऊपर आके बैठ गया छत पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आड़ू पकने लग गए हैं और बंदरों ने ऐसा खतरनाक आतंक मचा रखा है ना आड़ू खाने के लिए, क्योंकि जिस टाइम पे पक जाते हैं ना उस टाइम पे बंदर सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा मौका देखते हैं वो किस टाइम का, जिस टाइम बारिश हो रही रहती है और जिस टाइम हम सभी लोग अंदर रहते हैं ना, तो वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आते हैं। और फ्रेंड्स, ये वो आलू हैं जो कल सुनीता ने सगोड़े से निकाले थे। तो आजकल हवा में नमी बहुत रहती है, ये ऑलरेडी गीले थे तो ये सड़े नहीं, इसीलिए सुनीता ने इनको बोरी में ऐसे फैला के रखा है ताकि ये सूख जाएं और सड़े नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सगोड़े के आलू हैं, बल्कि ये भी आधे ही निकाले हैं, इससे ज़्यादा और निकालने हैं हमें। और हम इससे ज़्यादा आलू भी बोते थे, लेकिन सुअर के डर से इस साल हमने आलूओं को कम ही बोया है। और ये इस साल का सबसे बड़े साइज का आलू हो रखा है और ये उसके बाद दूसरे नंबर का। तो पहले तक आलू बस इस साइज के होते थे, छोटे छोटे, लेकिन इस साल काफी अच्छे खासे साइज में आलू हो रखे हैं हमारे। और यहाँ पे की जा रही है ये पाइप को खोलने की तैयारी, क्योंकि ये जाम हो रखा है तो इसको खोलने की कोशिश की जा रही है। पानी छत में हो रहा है बहुत ज़्यादा स्टोरेज, नीचे नहीं निकल रहा है। तो बहुत मुश्किल काम होता है ये भाई। मुझे लगता है ना ये ऊपर ही से होगा, नीचे से नहीं होगा। हाँ, सुबह के हो चुके हैं 10:57 और अब जाके बड़ी मुश्किल से ये मौसम खुला है भाई, वरना सुबह से अभी तक लगातार बारिश ही गिर रही थी। एक टाइम भी ऐसा नहीं था जिस टाइम बारिश बंद हुई होगी। तो बड़ी मुश्किल से ये मौसम खुला है। तो अभी लगभग जितने भी लोग सब अपने घरों के अंदर थे ना, सभी बाहर आ चुके हैं। जिनको घास वगैरह के लिए जाना था या जिनको अपने मवेशियों को या गाय बैलों को चरने के लिए ले जाना था, वो भी अपने गाय बैलों को ले जाके, मतलब जहाँ पे उनको घास खिलानी है या चराना है वहाँ पे ले गए हैं। तो हल्की, मतलब ऐसे एक गर्मी जैसी, हीट जैसी लग रही है जो बादलों के बीच से जो धूप आती है ना उसकी, वरना सुबह से मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा था। तो अब जाके सभी लोग अपने अपने काम काजों पर लग चुके हैं। पति को पत्नी पसंद नहीं होती होती है, बहुत ज्यादा होती है। बस पत्नी दूसरे की होनी चाहिए। तो अब देखा आपने एक रील डालने में कितनी मेहनत लगती है। बताओ। शाम के हो गए हैं 4:10 और ये बारिश के चलते ना सारे काम डिले हो जाते हैं, यानी लेट हो जाते हैं। जो काम आधे घंटे पहले होना चाहिए वो बाद में होता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए फिर से मौसम खुला था तो मैंने सोचा एक बार बाहर का व्यू भी देख लूँ कि कैसा हो रखा है। तो अभी कुछ इस प्रकार का व्यू बन रखा है हमारे इधर। और मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था ना कि सामने इस पेड़ पे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है भाई। लेने के लिए अंदर गया ना और कैमरा खोलता था तब तक वो वहाँ से उड़ चुकी थी। तो आएगी थोड़ी देर में, मैं कोशिश करूँगा उसका वो रैंडम शॉट लेने की। यहाँ टॉप पे ना इस बिजली के पोल के ऊपर बैठ रखी थी, उसके मुंह में देखा मैंने काफ़ी सारा घास था सूखा हुआ, और फिर वो इस वाले जो मार्टे का पेड़ है ना हमारा, इसके अंदर घुस गई थी। तो कई सारे घोंसले तो यहाँ इस कॉर्नर में बन रखे हैं, यहाँ ऊपर ही ऊपर, और कई सारे घोंसले शायद उस पेड़ पे बनने की तैयारी चल रही है। और ये यहाँ पे अभी जो काम सुबह झाड़ू लगना था ना वो इस टाइम लगाया जा रहा है, क्योंकि सुबह टाइम मिला नहीं झाड़ू लगाने का।
तो वो काम अब करना पड़ रहा है। और ये अभी मौसम खुलने के बाद दिख रहा है हमारे पहाड़ों का। तो भाई एक बात तो है कि जब मानसून का सीज़न आता है ना, तब पहाड़ों का माहौल कुछ अलग ही लेवल का हो जाता है। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरती से भर जाता है भाई। ककड़ी की बेल भी हो चुकी है और ये भी लगभग काफ़ी ऊंची जा चुकी है। तो सबसे बढ़िया बात है ना, इस पे भी फूल लगने चालू हो चुके हैं और लगता है 1 आध महीने के अंदर इस पे ककड़ी भी लग जाएगी। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क ये है ना कि इस वाली बेल को यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसको हमें एडजस्ट करने उस वाले अंगवान पे भेजना पड़ेगा, तब जाके ये सही से ग्रो करेगी और तब जाके इस पे अच्छी खासी ककड़ियाँ भी लगेंगी। और ये है यहाँ पे जिसको हम डलिया छेमी बोलते हैं ना, उसकी बेल और उसके पीछे ये चचंडा। चचंडा एक लंबी सी सब्जी होती है जिसको हिंदी में शायद तुरई बोला जाता है। तो ये उसकी बेल है। तो इसमें भी लगभग आधे 1 महीने के अंदर सब्जी आनी शुरू हो जाएगी। और ये यहाँ पे आलू के फूल हो रखे हैं। तो यहाँ पे अभी हमने आलू नहीं खोदे हैं। जो कल हमारे 3 से 4 किलो आलू निकले थे ना, वो हमने दूसरे वाले खेत से निकाले थे, यानी कि वो सामने जहाँ पे वो कपड़े की बाड़ कर रखी है, तो वहाँ से निकाले थे हमने। और ये भुट्टे हम तो हिंदी गढ़वाली में मुंगरी बोलते हैं। तो इस पे भी लगभग आधे महीने के अंदर में भुट्टे आना या मुंगरी आना शुरू हो जाएंगे भाई। और बाकी ये इस साइड ये वाले हो रखे हैं हमारे टमाटर। तो अभी इसमें टमाटर लगे नहीं हैं। तो 2 से 4 दिन के अंदर ये फूल जब थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, उसके बाद इसमें टमाटर लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये है वो वाला सगोड़ा जहाँ पे कल आलू की खुदाई की थी। तो यहीं से निकले थे 3 से 4 किलो आलू हमारे। तो अब इस वाली जगह पे देख रहे हैं, एक पेड़ यहाँ पे था आलू का, उसमें खोद के देख रहे हैं कि यहाँ पे आलू मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे चल रही है खुदाई खजाना ढूंढने की कि क्या मिलता है। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पे आलू मिलते हैं कि नहीं। पौधा तो वही है, इस पौधा तो दिख गया। और ये आई थिंक आलू भी है इसमें। तो यहाँ पे हमने कंक्रीट रखे थे। तो फ्रेंड्स, ये कंक्रीट की वजह से काफी मतलब हार्ड हो रखे हैं ये कंक्रीट, तो मिल नहीं रहे हैं। तो 2 आलू तो ये मिल गए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे। और एक ये आलू निकला है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी यहाँ पे आलू होंगे। ये 4 आलू हो गए हैं। और मैं 2 मिनट के लिए निकला था घर से, वो भी कहाँ, अपने सगोड़े में। और तुरंत देखिए ये जंगली वैम्पायर हमारा पीछा इतनी जल्दी कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये आ गए हैं। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं भाई। ये जोंक कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, चाहे जंगल जाओ या कहीं भी जाओ। पर इतने ढीठ होते हैं ना कि निकलते भी नहीं है आसानी से, वहीं चिपके रहते हैं शरीर से। पतन निकाला, पतन निकाला। जोंक की मैंने राम नाम सत्य यहाँ पे कर दी है। एक पौधा यहाँ पे लगा रखा था ना, तो 2 आलू उस पे भी मिल गए हैं भाई। तो इस साल मुझे लग रहा है खाली आलू खा के दिन काटने पड़ेंगे। क्योंकि शाम को क्या बनाया, आलू का गुटका। सुबह क्या बनाया, आलू और बड़ी की सब्जी। और आज रात की प्लानिंग भी सुन लो, आलू के पराठे बन रहे हैं हमारे यहाँ। और अभी आ रखा हूँ मैं मार्केट में साग और सब्जी लेने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए दुकान भी खोली जाए। तो मैंने ये थोड़ी देर के लिए दुकान भी खोल दी है, ताकि ये जो पैंट है ना मेरे पास रिपेयरिंग करने के लिए आ रखी है, इसको मैं अभी बना सकूँ। तो कुछ ऐसी दिखाई देती है फ्रंट साइड से, जहाँ पे मैं दुकान में सिलाई का काम करता हूँ। और अभी मार्केट का माहौल कुछ इस प्रकार से है भाई। और फ्रेंड्स, दुकान पे अपना काम निपटाने के बाद फाइनली टाइम हो चुका है 6:57। तो फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।